नमस्कार। ये वीडियो बायोलॉजी से संबंधित है। इसमें बायोलॉजी की एक यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी के 120 क्वेश्चन है। ये प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट सेकंड है, क्योंकि ये यूनिट ज़्यादा बड़ी है इसलिए इसका पहला भाग पहले वीडियो में बता दिया गया है। इस यूनिट में 4 लेसन है: प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्र, पादप वर्धी व पादप हार्मोन। यदि आप पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी साइंस, नीट, जेट आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो जिसमें बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अब शुरू करते हैं। इसमें 120 क्वेश्चन है और अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो कृपया वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें, फिर स्पष्ट दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1, वर्णक तंत्र सेकंड का संबंध है। इसका ए ऑप्शन सही है। जल के प्रकाशिक अपघटन से। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड, पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड में अभिक्रिया केंद्र क्रमशः कौन कौन से है। इसका ए ऑप्शन सही है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट में P700 और प्रकाश तंत्र सेकंड में P680 अभिक्रिया केंद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, O2 का उत्पन्न होना किससे संबंधित है। ये O2 का उत्पन्न होना प्रकाश तंत्र सेकंड से संबंधित है। इसका ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, C3 और C4 पादपों में एक प्रमुख अंतर करने वाली प्रक्रिया क्या है। इन दोनों में अंतर करने वाली प्रक्रिया प्रकाशीय श्वसन है, इसलिए ब ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। इसमें ए ऑप्शन सही है, क्वांटा सोम। प्रश्न नंबर 6, जल के प्रकाशिक अपघटन हेतु आवश्यक होता है। इसमें ए ऑप्शन सही है, एमन या मैग्नीज। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इसमें द ऑप्शन सही है, CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रश्न नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वह जल के अणु से बाहर निकलती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, जल। प्रश्न नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है और प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। इसने अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है, इसलिए इसका ब ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटोमी C4 पादपों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद है। इसका ब ऑप्शन सही है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 12, CO2 के 6 अणुओं के अपचयन के लिए अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में होते हैं। ऐसे ही इसमें 24 H आयन, 24 हाइड्रोजन आयन। प्रश्न नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण PAR में निम्न तरंग दैर्घ्य पाई जाती है। ये ब ऑप्शन सही है, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। प्रश्न नंबर 14, फोटो सिस्टम सेकंड में उपयोग होने वाले आयन है। ए ऑप्शन सही है, इसमें Mn डबल पॉजिटिव और क्लोराइड आयन। क्वेश्चन नंबर 15, हरित लवक में NADPH2 का निर्माण किस समय होता है। ए ऑप्शन सही है, इसमें अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में। क्वेश्चन नंबर 16,
प्रकाश संश्लेषण में प्रथम CO2 ग्राही है? इसमें द ऑप्शन सही है, राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट। क्वेश्चन नंबर 17, केल्विन चक्र की खोज में प्रयोग किया गया था? द ऑप्शन सही है, क्लोरेला। क्लोरेला एक शैवाल है, यह केल्विन चक्र की खोज में प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, C4 पादपों में CO2 का प्रथम ग्राही है? ऑप्शन सही है, फास्फोइनोल पाइरूवेट। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें ब सही है, ATP बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, C4 पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन सही है, गन्ना में। 21, RUBP पाया जाता है? ये केल्विन चक्र में पाया जाता है, ब ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 22, प्रकाश शोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं? इसमें ए सही है, अधिक O2 तथा कम CO2। 23, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल स्थित होते हैं? स थाइलेकोइड में। 24, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण वातावरणीय CO2 के कारण अल्प सीमित होता है, क्योंकि? इसका द सही है, CO2 का प्राथमिक स्थिरीकरण PEP के मध्यस्थ होकर। क्वेश्चन नंबर 25, C4 पादपों में CO2 स्थिर करने वाला एंजाइम है? इसका ए ऑप्शन सही है, PEP कार्बोक्सिलेज। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कौन ग्रहण करता है? ए ऑप्शन सही है, पर्णहरित। क्वेश्चन नंबर 27, सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया? ब ऑप्शन सही है, ब्लैकमैन ने। फोटो सिस्टम सेकंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही है? इसमें द ऑप्शन सही है, क्विनोन। क्वेश्चन नंबर 29, उच्च पादपों में हरित लवक के स्ट्रोमा में उपस्थित होते हैं? इसमें ए सही है, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया के एंजाइम जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ये उपस्थित होते हैं। 30, चक्रीय फास्फोरिलीकरण द्वारा निर्मित होते हैं? इसमें द ऑप्शन सही है, ATP। क्वेश्चन नंबर 31, C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद है? इसमें स ऑप्शन सही है, PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 32, चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है? इसमें ए सही है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में। 33, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम CO2 स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में PGA की खोज की गई? इसमें द ऑप्शन सही है, शैवाल में। प्रश्न नंबर 34, काम पौधों की सहायता करता है? CM क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल, ये जल संरक्षण में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 35, कुल सौर विकिरण में PAR का अनुपात होता है? ये ब ऑप्शन सही है, 50% से कम। हरित लवक के स्ट्रोमा में लेमेली में प्रकाश अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है? इसमें ब ऑप्शन सही है, ATP प्लस NADPH2। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश शोषण निम्नलिखित पौधों का अभिलक्षण है? इसमें ए ऑप्शन सही है, C3। प्रश्न नंबर 38, C3 तथा C4 पादपों के मध्य अंतर करने वाली क्रिया है? इसमें द सही है, प्रकाश शोषण। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश शोषण के दौरान कोशिकांगों का सही क्रम है? इसमें सही है, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोक्सीसोम।
क्वेश्चन नंबर 40, अनोक्सी प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है? इसमें द सही है, रोडोस्पाइरिलम। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश पर निर्भर न करने वाली अभिक्रिया होती है। इसमें द सही है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स। 42, फास्फोइनोल पाइरूवेट प्राथमिक ग्राही है। इसमें ब सही है, C4 पादपों में। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है? इसमें द सही है, NADH। 44, किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती? इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें स सही है, हरित सल्फर जीवाणु है, उसमें ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती। 45, कोशिका में क्रेवस चक्र कहाँ संपन्न होता है? द सही है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। 46, अनोक्सी शोषण में कितने अणु ATP का शुद्ध लाभ होता है? इसमें द सही है, 2। 47, जीव द्रव्य शोषण में शोषण क्रियाधार होता है। इसमें ब सही है, प्रोटीन। 48, कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। इसमें ATP सही है। ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा का शुद्ध लाभ होता है।
इसमें ब सही है 8 ATP। 50 पायरुविक अम्ल के एसिटाइल कोएंजाइम एक में रूपांतरण कहाँ पर होता है? इसमें ब सही है मैट्रिक्स में। 51 ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH प्लस H आयन के 2 अणु यदि मेलेट एस्पार्टेट स्टल के द्वारा ETS में प्रवेश करते हैं तो इनसे कितने अणु ATP के बनेंगे? इसमें 6 अणु। 52 पेंटोज फास्फेट पथ में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP का निर्माण होता है? इसमें ए सही है 36 अणु। पेंटोज फास्फेट पथ में 36 अणु ATP बनते हैं। 53 ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण के केमियो ऑस्मोटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें सही है पीटर मिशेल ने। 54 क्रेब्स चक्र में बनने वाला पहला तथा एकमात्र 5 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है। इसमें सही है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। 55 श्वसन में श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। इसमें द सही है प्रोटीन में। 56 श्वसन का Q10 मान होता है। इसमें ब सही है 2। इसका अर्थ है कि तापमान 10 डिग्री बढ़ाने पर श्वसन की दर 2 गुना बढ़ जाती है। 57 पेंटोज फास्फेट पथ कोशिका के किस तल पर संपन्न होता है? इसमें सही है कोशिका द्रव्य। 58 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत वाला चुनना है। टीसीए चक्र के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में स्थित होते हैं। ये बात सही है। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली में घटित होता है। ये बात गलत है, तो ब ऑप्शन इसमें सही है। 59 निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग ATP बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? इसमें ए सही है माइटोकॉन्ड्रिया। 60 क्रेब्स चक्र के लिए कौन सा कथन गलत है? इसमें द वाला है। यह चक्र एसिटाइल समूह के पायरुविक अम्ल के साथ संघनन से प्रारंभ होता है तथा सिट्रिक अम्ल का संश्लेषण होता है। यह क्रेब्स चक्र के लिए गलत कथन है, तो द ऑप्शन सही है। 61 वसा कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के श्वसन मध्यस्थ वियोजन में कौन सा जैव अणु सामान्य है? एसिटाइल कोएंजाइम में यह सभी में पाया जाता है। ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण है। इसमें ए ऑप्शन सही है। क्रियाधार के अणु फास्फेट के रूपांतरण से ATP का निर्माण करते हैं। 63 निम्नलिखित में से किस क्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है? इसमें सही है लैक्टेट किण्वन। क्वेश्चन नंबर 64 श्वसन मध्यस्थ वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीनों के भंजन में कौन सा उपापचय सामान्यतः होता है? इसमें द सही है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्रेब्स चक्र में ऊर्जा सिक्का कहलाता है। ये द सही है ATP। 66 क्रेब्स चक्र में GTP का निर्माण होता है। इसमें ब सही है क्रियाधार फास्फेटीकरण। 67 श्वसन क्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। इसमें ब सही है ऑक्सीजन। 68 श्वसन के बाद पद नियंत्रित होते हैं। ये ए सही है एंजाइम के द्वारा। 69 कोशिकीय श्वसन में NAD प्लस की क्या भूमिका होती है? इसमें ब सही है इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। 70 लेग्यूमिनोसी पादपों के कुल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक वर्णक है।
ये बे ऑप्शन सही है, लेग हीमोग्लोबिन। 71 नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए आवश्यक तत्व है, इसमें द सही है। उपरोक्त सभी कोबाल्ट, आयरन और मोलिब्डेनम। 72 पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, इसमें सही है, राइजोबियम। क्वेश्चन 73 निम्न में कौन सा विनाइट्रीकारी जीवाणु है? विनाइट्रीकरण करने वाला जीवाणु ब सही है, बेसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। 74 मृदा में नाइट्रीकरण का सीमाकारी कारक है, इसमें ए सही, मृदा प्रकृति या पीएच। निम्न में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम है, सही है, नाइट्रेट रिडक्टेज। 76 किसकी जड़ों में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है? इसमें सही है, सोयाबीन। 77 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है? इसमें द सही है, मोलिब्डेनम। 78 यदि विकिरणों द्वारा समस्त नाइट्रोजनेज एंजाइम को अक्रिय कर दिया जाए तब नहीं होगा, द सही है, लेग्यूम में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। 79 दाल कुल के पौधों की मूल गुलिकाओं में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है, इसमें द ऑप्शन सही है, नाइट्रोजनेज को ऑक्सीजन से बचाना। 80 ये अभिक्रिया है, N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 ATP, ये NH4 प्लस N2 प्लस 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये समीकरण किससे संदर्भित करता है? इसमें सही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 81 नाइट्रीकरण के दौरान कौन से जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? सही है, नाइट्रोसोमोनास। 82 नाइट्रोजनेज एंजाइम परिवर्तित करता है, इसमें ए सही है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में। 83 अल्नस पौधे की मूल गुलिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? इसमें ए सही है, फ्रैंकिया। 84 निम्न में से कौन सा खनिज जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है? सही है, मोलिब्डेनम। 85 नाइट्रीकारी जीवाणु ए ऑप्शन सही है, इसमें मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। 86 लेग्यूम की मूल गुलिकाओं में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है, इसमें ए सही है, ऑक्सीजन का निष्कासन करना। 87 लेग्यूम में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, इसमें ब सही है, अमोनिया। 88 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ब सही है, रोडोस्पाइरिलम। माइकोराइजा ये इसमें नहीं होता, बाकी सारे सुमेलित है, फ्रैंकिया अल्नस, एनाबिना नाइट्रोजन स्थिरीकारी, राइजोबियम अल्फा अल्फा। तो इसमें ब ऑप्शन है। 89 सबसे पहले जिस पादप हार्मोन की खोज हुई वह है, इसमें ऑक्सिन। प्रश्न नंबर 90 पत्ता गोभी के रोजेट पादप को लंबे पर्रों में परिवर्तित करने के लिए छिड़कना होगा, इसमें ऑप्शन सही है, जीए या जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 91 गैसीय अवस्था में मिलने वाला हार्मोन है, इसमें द सही है, इथाइलिन। 92 पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है? इसमें ब सही है, ABA या अवशेषिक अम्ल।
93 शीर्षस्थ प्रभाविता पाई जाती है, इसमें ए सही है, ऑक्सीजन के कारण। 94 निम्न में से किस पादप हार्मोन को अभी तक पृथक नहीं किया गया है, इसमें ब सही है, फ्लोरिजन। 95 खेतों में द्विबीजपत्री खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें 2,4-D। 96 मूल शीर्ष की वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन है, इसमें ब सही है, ऑक्सीजन। 97 पादपों में किस वृद्धि नियंत्रक को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, इसमें ब सही है, ABA अवशेषिक अम्ल। 98 फाइटोक्रोम की खोज की थी, इसमें ए सही है, बोर्थविक और हेंड्रिक्स द्वारा। 99 कौन सा दीर्घ दिवस पादप है, इसमें द सही है, पालक। 100 कौन सा आलू कंद में कलिका प्रसुप्ति को तोड़ता है, इसमें ए सही है, जिबेरेलिन। 101 कोशिका विभाजन, प्रेरण तथा जीर्णता में देरी होती है, इसमें से साइटोकाइनिन द्वारा। 102 पौधों में जिंक की कमी होने पर किस हार्मोन का जैव संश्लेषण प्रभावित होता है, ब सही है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 103 हरे पौधों में पर्वों पर कोशिका दीर्घीकरण का कारण है, स जिबेरेलिन। 104 बीजों का शीत उपचार कहलाता है, इसमें ए सही है, वर्नेलाइजेशन। 105 वर्नेलाइजेशन की प्रक्रिया प्रेरित होती है, इसमें द सही है, जिब्रेलिक अम्ल द्वारा। 106 पर्ण विलगन का कारण है, इसमें ए सही है, ABA या अवशेषिक अम्ल। प्रश्न नंबर 107 ऑक्सीजन का जैव संश्लेषण है, इसमें ए सही है, एविना वक्रण परीक्षण। 108 पुष्पीय पादपों में प्रकाश अवधि का महत्व प्रथम बार देखा गया, इसमें ब सही है, तंबाकू में। 109 पादपों में वसंतीकरण की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करने वाला हार्मोन है, इसमें से सही है, जिबेरेलिन। 110 धान का मूर्ख नवोद्भिद रोग निम्न में से किसकी खोज का कारण बना, इसमें ए सही है, जिब्रेलिक अम्ल या जिब्रेलिन। 111 निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित ऑक्सीजन है, इसमें ए सही है, NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड। 112 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कैरोटीनॉइड का व्युत्पन्न है, इसमें द सही है, ABA या अवशेषिक अम्ल। 113 प्रकाशानुवर्ती झुकाव निम्नलिखित में से किसके असमान वितरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, इसमें द सही है, ऑक्सीजन। 114 चाय के बागानों में सामान्यतया प्रयोग होने वाला पादप वृद्धि हार्मोन है, इसमें ब सही है, G18। 115 अंकुरण के समय इसमें संचित पदार्थ किसके द्वारा गतिक होते हैं, द सही है, जिबरेलिन। 116 निम्न में से किसे तनाव हार्मोन कहते हैं, इसमें ए सही है, अवशेषिक अम्ल। 117 ऑक्सीजन का बायोअस्य किसके द्वारा किया जाता है, ए सही है, जई प्रांकुर चोल वक्रण। 118 फाइटोक्रोम है, इसमें द सही है, क्रोमोप्रोटीन। 119 किसके अनुप्रयोग द्वारा प्राथमिक अवस्था में फल तथा पत्ती का गिरना रोका जा सकता है, इसमें 4 ऑप्शन है और सही है, ऑक्सीजन।
120 निम्न में से कौन सा एक पुष्पीय हार्मोन समझा जाता है? इसमें ब सही है, जिबेरेलिन। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी के 120 क्वेश्चन हो गए और 100 क्वेश्चन इससे पहले वाले प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव देना चाहते हो जिससे मैं सुधार कर सकूं तो कृपया कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।